हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रॉनिकल स्टडी चैनल। क्रॉनिकल स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती 2016 के कोड केस अपडेट्स के रिगार्डिंग। इसके अलावा यूपी में होने वाली आगामी भर्तियों के बारे में भी एक महत्वपूर्ण खबर है, उसको भी आपके साथ साझा करेंगे। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एस सी का जो पीईटी एग्ज़ाम है उसको कैंसिल कराने को लेकर एक ट्विटर अभियान चलाया जा रहा है, उसका हैशटैग क्या है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के प्राप्त हुए हैं, तो कुछ कमेंट्स हमने कंसीडर किए हैं ताकि उनको मैं प्रॉपर्ली रिप्लाई कर पाऊँ, तो उनको भी इस वीडियो में कंसीडर किया गया है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हमारा केस चल रहा है सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती 2016 का, तो उसके जो ऑर्डर आने के संबंध में सूचना है। तो चूँकि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो बेंच बैठ रही है वो 7 से 11 तक का आया हुआ था, लेकिन उसमें हमारा आपका ऑर्डर आ नहीं पाया, अपडेट नहीं हो पाया है। लेकिन ये जो नया ऑर्डर आया है इसमें बताया गया है कि ये सेम बेंच जो है एज इट इज़ वर्क करती रहेगी 18 जून तक। तो 18 जून तक वो बेंच तो प्रॉपर्ली अपना काम करती ही रहेगी, साथ ही साथ कुछ एडिशनल बेंच और भी ऐड की गई हैं, हालांकि अपने केस से रिलेटेड ये नहीं है। तो ये एक तो बात क्लियर है कि जो 11 तक का था वो 18 तक का एज इट इज़ वर्क करता रहेगा। लेकिन प्रीवियस वीडियो में मैंने एक और पर्सनली आप लोगों को एक जानकारी दी थी कि जो अपना ऑर्डर आना है और जो जस्टिस साहब हैं सी डी सिंह जी, तो उन्होंने अब तक 5 फरवरी से लेकर अब तक कितने डिसीजन दिए हैं तो उनको मैंने कंपाइल किया है। और दो तरीके से इसमें डाटा आया है कि रोस्टर के हिसाब से और सभी केसों को लेकर है, तो दोनों तरीके से देखा है मैंने। एक तो इनका डिसीजन 5 फरवरी को ही आया था, और इसके अलावा 5 फरवरी के अलावा ये 5 फरवरी वाला हो गया। इसके अलावा आप 24 मार्च को एक डिसीजन आया है, 24 मार्च के बाद एक जो है 16 मार्च को भी डिसीजन आया था, और एक 3 मार्च को आया था। अर्थात ये कह सकते हो कि अब तक इनके 4 डिसीजन आए हुए हैं 5 फरवरी से लेकर 18 जून तक का। ये डाटा मैंने निकाला है, सॉरी 13 जून तक का। और 13 जून तक के डिटेल से हमें पता चला है कि सी डी सिंह जी ने अभी तक केवल 4 डिसीजन दिए हैं, जिनका अपने केस से कोई भी लेना देना नहीं है। अर्थात अभी अपने केस का जो है डिसीजन नहीं आ पाया। अब मैं बात करता हूं कि जो मैंने अपने व्यक्तिगत सोर्सेस से पता करने की बात कही थी, तो चूँकि इस समय जो है ज़्यादा प्रॉपर्ली वहाँ पे सुनवाई हो नहीं पा रही है, तो आना जाना भी लोगों का कम हो रहा है, इसलिए प्रीवियस वीक में हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई थी। लेकिन मैंने दोबारा आज ही कंसल्ट किया है उनसे, तो उन्होंने नेक्स्ट वीक के लिए कहा है कि नेक्स्ट वीक में अर्थात कल से जब ओपन होगा कोर्ट, उसके बाद से जो अगर इन्फॉर्मेशन वहाँ से कुछ मिलती है तो वो मेरे साथ साझा करेंगे, और वो मैं आप लोगों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। और जैसा कुछ होगा, अच्छा या बुरा, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। तो ये रही कोर्ट केस अपडेट्स के रिगार्डिंग। इसके अलावा बहुत सारे कमेंट्स हैं, वो भी इस वीडियो में कंसीडर किए जाएंगे, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। आज के न्यूज़पेपर में एक लॉलीपॉप कह सकते हो कि दिसंबर तक 1 लाख युवाओं को नौकरी, यूपी पुलिस, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी में मिला के 1 लाख नौकरियां देने की बात यूपी गवर्नमेंट के द्वारा कही जा रही है। हालांकि मैं बता दूं कि ये जो है पीईटी का जो चल रहा है इस समय, तो जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था कि पीईटी का एग्ज़ाम सितंबर में होगा, और लगातार न्यूज़पेपर्स में आप लोग भी देख रहे होंगे कि ये सितंबर में ही लगभग फाइनल होने की पोजीशन में है कि इसका एग्ज़ाम सितंबर में होगा। इसलिए जो लोग इस एग्ज़ाम के लिए अपने अभी तक आवेदन नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा, और अपने तैयारी को भी स्टार्ट कर दीजिएगा। हालांकि बहुत सारे सोर्सेस से इसको पेट को कैंसिल कराने को लेकर भी न्यूज़ आ रही है, अर्थात वो अपना ट्विटर अभियान वगैरह चला रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि यूपी गवर्नमेंट इतनी ईजिली इन सब चीज़ों में जो है मानने वाली नहीं है। हालांकि प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी तैयारी को कहीं से भी शिथिल करने की आवश्यकता भी नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि यूपी पीईटी जो है, यूपी ट्रिपल एस सी का पीईटी एग्ज़ाम कैंसिल हो, तो 15 जून को, ये 15 जून को प्रातः 9 बजे से ये ट्विटर अभियान चलाया जाएगा, जिसका हैशटैग है #कैंसिल यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी। तो यदि आप चाहते हैं कि पीईटी कैंसिल हो तो इस हैशटैग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो ट्विटर अभियान चलाया जाए। अब हम देखते हैं कि बहुत सारे कमेंट्स हमें प्राप्त हुए हैं, और उसमें ये सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती से संबंधित है करण वर्मा जी का। इन्होंने भी इस चैनल से ये आशा की है कि आपसे बहुत उम्मीद है,
और मैं भी लगातार प्रयास कर रहा हूं कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूं और आपको प्रॉपर और सटीक इन्फॉर्मेशन दें। शैली मलिक जी ने भी कहा है कि सर आप बहुत अच्छी न्यूज़ देते हैं, तो शैली जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर यकीन करती हैं और आप अपना हमें समर्थन देती हैं, हमारा मनोबल बढ़ाती हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम हरिनारायण जी ने कहा है कि प्लीज़ अलग से कटाप पे वीडियो बनाइए। तो मैं इसी का इंतज़ार कर रहा हूँ कि जैसे ही कोर्ट से डिसीजन आता है और उसके तुरंत बाद में इस पे जो है काम करना शुरू कर दूंगा। चूँकि अभी डिसीजन नहीं आया है तो मैं थोड़ा सा जल्दबाजी वाला कोई काम नहीं करना चाहता हूँ, तो केवल उसी का वेट है कि जितनी जल्दी रिजल्ट डिसीजन आता है उसके बाद में कटाप पे बात करेंगे। इसमें नेक्स्ट है अमित शुक्ला जी का कि क्या ऑर्डर का लाभ केवल याचिक गण को ही मिलेगा या सभी पे अप्लाई होगा। तो ये बात मैं कई अभ्यर्थियों के द्वारा पूछी जाती रहती है, तो लगातार मैं बताता भी हूँ, फिर भी मैं एक बार पुनः कंफर्म कर देता हूँ कि ये सभी पे लागू होगा। जो भी डिसीजन आएगा ये केवल याचिक गण पे ही नहीं, सभी पे लागू होगा। इसके अलावा अखंड प्रताप सिंह जी ने कहा है कि चुनावी माहौल है, ट्विटर अभियान चलाने से कोई फ़ायदा है। तो विशेषकर अपनी भर्ती कोर्ट में है और कोर्ट का भी डिसीजन केवल आने को है, तो ट्विटर अभियान का अपनी इस भर्ती पे कोई खास इफेक्ट हो ऐसी संभावनाएं बहुत कम हैं। और बाकी यदि आप चाहते हैं तो अलग से आप चला भी सकते हैं, हैशटैग वगैरह यदि आप डिसाइड करेंगे तो मैं इस चैनल के माध्यम से सब तक पहुँचा भी दूँगा। और नेक्स्ट है चंदन सिंह जी। चंदन सिंह जी बहुत ही नकारात्मक सोच रहे थे चैनल के बारे में कि मैं गवर्नमेंट का प्रचार प्रसार कर रहा हूं। तो डेफिनेटली यदि आप चंदन जी हमें फॉलो करते होंगे तो आपको भी ये पता होगा कि मैं किसी भी गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं करता हूं। करंट गवर्नमेंट है जो भी गलत करती है उसके लिए मैं आप लोगों तक वो चीज़ें बिल्कुल फ्रेंकली भेजता हूं कि हाँ क्या आपके साथ अन्याय हो रहा है। बाकी मैं किसी का प्रचार प्रसार नहीं करता हूँ, ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। यहाँ पे सलमान खान जी का क्वेश्चन है कि जो पीटी और मेंस वाला जो पैटर्न आया है क्या ये असिस्टेंट अकाउंटेंट की भर्ती पे भी लागू होगा जो कि 2021 में आने को है। तो अब इसमें साफ साफ नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जो पुरानी भर्तियां हैं केवल पीटी उन पे लागू नहीं होगा, और जो आने वाले समय में भर्तियां आएंगी या जिनका अध्याचन आएगा उन सभी पे पीटी एग्ज़ाम लागू होगा। तो असिस्टेंट अकाउंटेंट का चूँकि पहले से कोई भी भर्ती पेंडिंग नहीं है तो इसलिए जो भी अब आगे इनका नोटिफिकेशन आएगा या अध्याचन आएगा तो उस पर पीटी और मेंस दोनों लागू होगा। पीटी के बाद आपको मेंस देना रहेगा, केवल पीटी से आपका इसमें काम नहीं चलने वाला है। तो ये दोनों स्टेप आपको फॉलो करने। गार्विता गुप्ता जी का क्वेश्चन है कि ये जो ऑर्डर पेंडिंग है असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट का, इससे 90 दिन से ज़्यादा समय हो गया है, अभी भी ऑर्डर नहीं आया है। उसी से संबंधित एक कमेंट है, इनको भी हमारे चैनल से बहुत उम्मीदें हैं, तो मेरा भी पूरा प्रयास रहता है कि आपकी उम्मीदों पर मैं खरा उतरूं और आपको सटीक और सही जानकारी समय से उपलब्ध कराऊं। अगला कमेंट है क्या वेटिंग लिस्ट भी आएगी। तो मेरा तो पूरा प्रयास है कि जो लीगल टीम है वो जैसे ही इसका डिसीजन आता है तत्काल UPSSC से ऐसा कहे कि वेटिंग लिस्ट जारी करने के लिए एक पत्र वहाँ से नोटिस रिलीज करे और उसमें साफ साफ मेंशन करे कि जो भी व्यक्ति चयनित हैं वो अपना अध्याचन वापस ले लें। एक तो ये तरीका है ज़्यादा से ज़्यादा और योग्य, और जिनको नीड है इस जॉब की वो सेलेक्ट हो पाएँ। दूसरी चीज़ है वेटिंग लिस्ट का प्रावधान यदि इनके नियमावली में होगा तभी ये करेंगे। तो एक तो ये जो वेटिंग लिस्ट का है इसका तो नहीं बता सकते हैं कन्फर्म हम, लेकिन हाँ ये है कि अध्याचन वापस लेने का चूँकि पैटर्न UPSC में भी चल रहा है तो इस पैटर्न को UPSSC पे भी लागू करवाया जा सकता है। पूजा सिंह जी का क्वेश्चन है कि इनका बीएड करना है इनको और इनका ग्रेजुएशन में मार्क्स कम है, बट जो पीजी है पीजी में इनके मार्क्स सही हैं। तो पीजी के बेसिस पे यदि आपके 50% मार्क्स हैं पीजी या ग्रेजुएशन में किसी में भी हैं तो आप सिंपली आप बीएड एंट्रेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है ये इसका क्वेश्चन का आंसर मैंने ऑलरेडी दे ही दिया है कि ये सभी पे अप्लाई होगा, केवल याचिगण पे अप्लाई नहीं होगा। और सुधीर मिश्रा जी ने थैंक्स बोला है और बोला है कि यू आर गुड। तो सुधीर मिश्रा जी आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, आपके सहयोग से ही हम अच्छा कर पा रहे हैं और आपका लगातार हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक राणा जी ने कहा है कि बर्दाश्त की हद हो गई, तो डेफिनेटली इस बात से मैं भी सहमत हूँ। आदर्श पांडे जी ने थैंक्स बोला है और रेस्पेक्टेड आप सभी लोग हमारे लिए भी हैं। आदर्श पांडे जी आप भी हमारे लिए रेस्पेक्टेड हैं। इसी तरीके से हमें आप पे जो है यकीन है, तो आप हम पे भी यकीन कर सकते हैं और मैं भी पूरा प्रयास करता हूँ आप लोगों को सही जानकारी प्रोवाइड करूँ। और
नेक्स्ट कमेंट है, आप पे हमें विश्वास है, तो डेफिनेटली मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ आप सभी तक मैं अब सही न्यूज़ पहुँचाऊँ ताकि ये विश्वास हमारे आपके बीच बना रहे। अब नेक्स्ट जो एक डाटा शेयर करना है मुझे कि क्रॉनिकल स्टडी का जो टेलीग्राम चैनल है इसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ ऐसी होती है जिसको मैं वहाँ पे साझा करता हूँ लेकिन उसके मैं वीडियो व्यस्तता की वजह से बना नहीं पाता हूँ। तो और चाहे कोई किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप मुझे फॉलो करें या ना करें आपकी मर्ज़ी है, लेकिन टेलीग्राम चैनल पे मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि जो भी न्यूज़ आती है पर डे की वो मैं वहाँ साझा करता हूँ और उससे आपको भी लाभ मिलेगा। वीडियो नहीं भी आता है तब भी आप अपडेटेड रहेंगे चीज़ों से लेकर। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।